गुरुदेव स्याग के सभी शिष्यगण, सभी मित्रों को जय गुरुदेव। दोस्तों, आज की जो चर्चा है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन हो जाता है। शक्ति के जागरण होने से पहले जीवन कैसा था, वो शक्ति के जागरण हो जाने के बाद जीवन धीरे 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 कैसा हो जाता है। जब तक शक्ति का जागरण नहीं हुआ तो हम लोग संसार की तरफ भागते हैं। संसार के काम, विषय वस्तुओं के भोग, ये संसार में उपलब्धियां पाना चाहते हैं। हम कामयाब हो जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सेट हो जाए, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, तो हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन जब कभी ईश्वर की, परमात्मा की कृपा होती है तो हम धीरे धीरे वापस अपने उस असल स्वरूप की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। नहीं तो इंसान खुद को भूल के इस संसार की तरफ ही भागा हुआ है। संसार में रह के खुशियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। खुद के स्वरूप को बिल्कुल ही भूल गया। किसी भी धार्मिक स्थान पर हम लोग जाते हैं, हम किसी भी इष्ट को मानते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि मेरी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस संसार में, इस जीवन में रहते हुए मुझे ये कष्ट हैं, मेरे ये कष्ट दूर हो जाएं। तो हम सोचते हैं कि कोई ईश्वर है, वो हमारे कष्ट दूर करेगा। मनुष्य ने अनेक प्रकार की मूर्तियां बना ली, बहुत कल्पनाएं कर ली कि कोई ऐसी शक्ति है, उसका ऐसा स्वरूप है, वो हमारे दुखों को दूर करेगा, वो हर पल हमें देख रहा है, हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब भी वो करेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम बुरा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। परंतु जीव है जो वो अपने आप को, खुद को भूल गया। उसने इस संसार को, इस शरीर को, और जो कुछ भी वो देख रहा है उसे ही सत्य मान लिया। और इसे सत्य मानकर इसमें ही खो गया और परेशानियां और दुख इकट्ठे कर लिए। पूरा जीवन दुख में, चिंता में, भय में, डर में निकलता जाता है। कभी अंदर शांति, सुकून नहीं मिल पाता। परंतु क्योंकि ये जीवन पता नहीं कितनी अनंत जन्मों से ये चला आ रहा है, अनंत जन्मों से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता हुआ आया, चेतना ने विकास किया, करते करते मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई।
और मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाने के बाद भी और परेशानियां और चिंताएं बढ़ गई। जंगलों में हम और कितने प्रकार के जिया जंतु हैं, उन्हें अगर देखें तो वो जीवन शायद बिना चिंता के परेशानी के काट रहे हैं। वो जिंदा हैं तो हैं, अचानक कुछ हो गया, उनकी मौत हो गई तो हो गई, बात खत्म। उन्हें किसी आने वाले समय की चिंता नहीं, जो है जस्ट अभी है। इस प्रकार से उनका जीवन चलता है। परंतु मनुष्य हमेशा ही आने वाले समय को लेकर चिंता में रहता है, और जो समय निकल गया, जो चला गया, उसके दुख वगैरह वो लेकर बैठ जाता है। पुराने समय की, बीते हुए समय की, या तो वो जो अच्छी चीज़ें थी, खुशियाँ थी, उनको याद करता रहता है, या फिर जो जीवन में अच्छा नहीं हुआ उसको याद करके वो परेशान होता रहता है। इंसान शायद शारीरिक रूप से उतना कष्ट में नहीं है जितना मानसिक रूप से है। अपने विचारों के कारण जो वो महसूस कर रहा है, जो उसे लग रहा है, उसके कारण जीवन कष्ट में महसूस हो रहा है। हमेशा ही जीवन में किसी न किसी चीज़ का अभाव रहता है। ये नहीं है, ऐसा होने चाहिए था, ऐसा हो जाए, ये गलत है। हमेशा मन है जो द्वेष में रहता है, और जीव है जो परेशानी में, हमेशा परेशानी ही महसूस करता है। जो भी इंसान जहाँ पर है वो वहाँ पर संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि कुछ और हो जाए। पूरा जीवन ही किसी प्रकार से निकल जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है, वस्तुओं का अभाव है, पैसा कम है जिसके पास, उसे लगता है कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास धन की कमी है, मैं इस कारण से मैं दुखी हूँ। अगर मेरे पास धन आ जाए, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु देखने में क्या आया है कि जिनकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, सब कुछ मिल गया, धन भी मिल गया, सब कुछ है, तो सुखी वो भी नहीं है, उनके मन में भी सुकून नहीं है, वो भी दुखी है। जिसके पास कुछ है नहीं, वो धन कमाने के लिए भाग रहा है, और जिसके पास धन, सुविधा, सब कुछ आ गया, वो अध्यात्म कमाने के लिए उधर भाग रहा है। तो पूरी दुनिया ही भाग रही है सुकून पाने के लिए, शांति पाने के लिए। परंतु जो हमारे संत महात्मा हुए हैं या फिर आज भी हैं, तो उनका कहना है कि आनंद है जो, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा जो असल स्वरूप है वो आनंद ही है। लेकिन तुम भूल गए, खुद का अपना स्वरूप भूल गए, इसीलिए उस आनंद की, उस आनंद को आप अनुभव नहीं कर पा रहे। आपकी चेतना, आपका ख्याल, आपकी ऊर्जा हर समय बाहर की तरफ भाग रही है। और हो जाना चाहते हैं, कुछ पा लेना चाहते हैं, कुछ न कुछ लक्ष्य बनाकर बैठ गए। लक्ष्य वो पूरे नहीं हो रहे तो मन दुखी हो जाता है।
और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं, संघर्ष में लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसे अपना शरीर है, तो शरीर की जो ज़रूरतें हैं कोई ज़्यादा नहीं है। शरीर की ज़रूरतें आसानी से पूरी की जा सकती हैं, परंतु जो मन है, इसकी तो ज़रूरतें अनंत हैं, इसकी इच्छाएं अनंत हैं, और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। हमें लगता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो खुशी थोड़े दिन की होती है, उसके बाद कोई और इच्छा खड़ी हो जाती है, फिर मन उधर को लग जाता है, मन फिर दुखी हो जाता है। तो संत महात्माओं ने जब मनुष्य की इस हालत को देखा, तो फिर उन्होंने उपाय ढूंढना शुरू किया। उन्होंने खोज शुरू की कि क्या है भाई, क्या परमानंद परम शांति मिल सकती है? क्या पूरा जीवन ऐसे ही कष्ट में रहेगा? फिर करते कराते बहुत प्रयासों के बाद धीरे धीरे उनको पता चला कि जो हमारा असल स्वरूप है वो शांति और आनंद ही है। परमानंद जिसे कहते हैं, वहाँ पर कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, और वो जो स्वरूप है वो कभी ख़त्म भी नहीं होता। जैसे हम लोगों को मृत्यु भय होता है, सभी लोग डरते हैं कि मुझे कुछ हो ना जाए, परंतु संत महात्मा कहते हैं कि जो हमारा असल स्वरूप है वो तो कभी ख़त्म होता ही नहीं, वो सदा से ही है और जैसे का तैसा ही रहता है। परंतु अज्ञान के कारण हमें लग रहा है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाऊगा। हर एक इंसान हमेशा ही कोशिश में रहता है कि किसी ना पर किसी तरीके से मैं बच जाऊं, परंतु ये जो कुदरत है, सृष्टि है, इसके जो नियम हैं उसके हिसाब से परिवर्तन हमेशा ही चलता रहता है, परिवर्तन कभी रुकता नहीं। पैदा होना, विकास करना और समाप्त हो जाना लगातार हो रहा है। और एक तरफ से देखें तो कुछ पैदा नहीं हो रहा, परिवर्तन ही हो रहा है। हमें लगता है कि ये चीज़ पहले थी अभी नहीं है, असल में परिवर्तन हो गया। हम खुद को देखें तो हम भी किसी समय बच्चे थे, तो आज हम जवान हैं, जब बूढ़े हैं, तो वो जो बचपन में वो था वो कहाँ चला गया? आज तो वो है नहीं। वो जो 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का जो बच्चा था वो अभी कहाँ गया? अभी तो वो है नहीं। तो परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन इस प्रकार से हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। हमें लगता ही नहीं कि कोई खो गया, कोई चला गया। लेकिन अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने से चली जाती है तो हमें बहुत कष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है, हमें लगता है कि वो चीज़ चली गई और हम दुखी हो जाते हैं। संतों ने देखा कि संसार में दुख कभी खत्म हो ही नहीं रहे। फिर जब खोज की, बहुत कुछ किया, फिर धीरे धीरे पता चला कि हमारा असल स्वरूप है वो जो खत्म कभी होता ही नहीं, वो तो हमेशा से ही है, हमेशा ही रहता है। तो भक्ति साधना और अनेक प्रकार के रास्ते ढूंढे गए उस सत्य को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए। तो जोगियों ने, साधकों ने अनेक प्रकार के जो तरीके थे उनके द्वारा उन्होंने साधना की, खुद को जानने की, इस संसार के दुखों से निजात पाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का उन्होंने प्रयोग किया। तो हमारे गुरुदेव गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग ने जो हम लोगों को रास्ता बताया वो कुंडलिनी शक्ति के जागरण का है। ध्यान
करने के अनेक उपाय हैं, अनेक तरीके हैं खुद को जानने की। कोई भी साधक है उसका एक अलग उसका है, किसी चीज़ को लेने का, समझने का तरीका या फिर उसकी काबिलियत। तो किसी इंसान को, किसी साधक को कोई विधि शूट कर सकती है, किसी साधक को कोई और विधि सहयोगी हो सकती है। लेकिन मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए गुरुदेव का ये सिद्ध योग जो मार्ग है, ये अच्छा है। इसमें मंत्र जाप और ध्यान करके कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है। और जैसे जैसे शक्ति ऊर्ध्वगमन करती है सुषुम्ना से, तो जीवन में परिवर्तन होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब शक्ति सहस्रार में पहुंच जाती है, तो खुद को साधक पहचान लेता है, पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जान लेता है, सब कुछ समझ लेता है कि असल में है क्या। गुरुदेव जैसे कहते हैं कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। हमारा जो पूर्ण विकास जब हो जाएगा तो वो ईश्वर ही है। हम विकास के रास्ते पर अभी चल रहे हैं, हम उस मंजिल पर अभी नहीं पहुंचे। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि हमें कहीं पहुंचना है, परंतु जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाके महसूस होता कि मैं यहाँ पर तो ऑलरेडी था, मैं पहले से ही यहाँ था, लेकिन अज्ञान के कारण मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ पाना है। जब हम किसी भी साधना मार्ग पर चलते हैं तो शुरू में हमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पाना है, कुछ मिल जाएगा, मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। परंतु जब साधक उस अवस्था में पहुंचता है तो उसे लगता है कि मैं तो यहाँ पहले से ही था। बड़ी अजीब सी बात है। जब तक हमने उसे जाना नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कहाँ है, मैं कैसे जानूंगा। हम लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा ही हम लोग प्रयास में रहते हैं कि उसे जानना है। परंतु जब उसे जानते हैं तो लगता है कि ये तो जाना हुआ ही था। बड़ी अजीब बात है। जब तक साधक साधना मार्ग पर है, तो वो परेशान रहता है कि कैसे जानूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसका साक्षात्कार क्यों नहीं हो पा रहा। परंतु जब उसे साक्षात्कार हो जाता है तो उसे खुद पर हंसी आती है कि अरे, मैं भी कितना बेवकूफ रहा, ये तो पहले से ही था। बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों ये। परंतु जब तक लगता है कि मुझे पता नहीं, तो साधना मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति का जागरण जब शुरू शुरू में हम गुरुदेव से दीक्षा लेके भक्ति साधना शुरू करते हैं, मंत्र जाप नाम जाप स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन बाद में जब शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, विशुद्धि चक्र से ऊपर निकल जाती है शक्ति, उसके बाद
ऐसी अवस्था हो जाती है कि मंत्र जाप करो चाहे ना करो, अपने आप ही शक्ति अपना काम करती रहती है। शुरू में जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि शुरू में 10-15 दिन आप थोड़ा मंत्र जाप कर लो, उसके बाद अजप्पा शुरू हो जाता है, फिर अनाहत नाद, फिर उसके बाद जो यात्रा है अपने आप चलती रहती है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो गई तो दोस्तों इसे सहस्रार में पहुंचना ही पहुंचना है। इसे अपने स्वरूप में इसको जाना ही जाना है। आप कुछ भी कर लो, ये रुकेगी नहीं। हाँ, अगर हम भी साथ में इसके सहयोगी होते हैं तो शक्ति को पहुंचने में आसानी हो जाती है। असल में सत्य ही है और वो शक्ति ही है, लेकिन हम खुद को कुछ मान रहे हैं कि मैं भी कोई हूँ। इसे ही मिट जाना है। हमें लगता है कि हम कोई हैं, लेकिन इसको मिट जाना है। मिटने के बाद ही पता चलता है कि मैं तो कभी था ही नहीं। परंतु जब तक हमने उसे जाना नहीं तो हमें लगता है कि मैं कोई हो और हूँ और वो ईश्वर कोई और है। भक्ति साधना का कोई भी मार्ग है, कुंडलिनी जागरण है, कुछ भी है, होना क्या है उससे, जो हम खुद को माने बैठे हैं उसे खत्म हो जाना है। उसे खत्म होना ही होना है, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं है। शक्ति के जागरण होने से पहले कई बार साधकों के मन में इच्छा होती है कि जब ये शक्ति जागृत हो गई तो मैं अपने जीवन को बहुत संवार लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं बहुत धन कमा लूँगा, पैसा कमा लूँगा, संसार के अंदर मैं बहुत तरक्की करूँगा। उसके मन में ये इच्छा होती है कि शक्ति को जागृत करने के बाद मैं पता नहीं क्या क्या कर दूँगा। पर असल में दोस्तों, ये शक्ति है, ये आपको आपके खुद के स्वरूप की तरफ लेकर जाती है, आपको अंतर्मुखी कर देती है। संसार में अगर आपको तरक्की करनी है, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करनी है, संसार में आपको अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, तो संसार में बाहर मुखी होना पड़ेगा, संसार की तरफ आपको भागना पड़ेगा। लेकिन ये शक्ति आपको भीतर की तरफ लेकर जाती है। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जो साधक है वो परेशान हो जाता है, वो चाहता कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। शक्ति उसको भीतर लेकर जा रही है और वो बाहर की तरफ भागना चाहता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वो फंस जाता है। साधना भी नहीं छोड़ सकता और संसार को भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन असल सच्चाई तो यह है कि आपको भीतर जाना ही होगा। अगर आपने इस शक्ति को जागृत कर लिया, जब आप जागृत करना चाहते हैं तो आपको भीतर स्वयं की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम ये संसार जो भी देख रहे हैं ये तो हर समय परिवर्तनशील है। कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना, खुद को जानना मैं कौन हूँ, उसको जानने के लिए तो खुद के भीतर जाना ही पड़ेगा। तो साधकों के सामने ये परेशानी भी आ जाती है। जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरे आओ। भी अगर तुम्हें उस परमात्मा से, ईश्वर से प्रेम करना है तो अपना सर तली पे रख लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन संसार में अगर मुझे कुछ पाना है तो वहां पर मेरा अहंकार जिंदा रहना चाहिए। लेकिन शक्ति आपके अहंकार को खत्म करती है। जो आप खुद को माने बैठे हो, इसे खत्म होना ही है, तभी तुम उस सत्य को जान पाओगे। परंतु अगर हम चाहते हैं कि मुझे संसार में तरक्की करनी है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, तो उसके लिए अहंकार का जिंदा रहना जरूरी है। तो आप साधना भी कर रहे हो और संसार की तरफ भी भाग रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जब खुद को जानते हैं तो पता चलता है कि मैं ही हूँ और कुछ है ही नहीं। जो हम ये अनंत दृश्य देख रहे हैं ये तो है ही नहीं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि है। इसे ही माया कहते हैं। परंतु अंतर्मुखी होकर शक्ति के ऊर्ध्वगमन होने से धीरे 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 असल वस्तु स्थिति का पता चलता जाता है और एक न एक दिन साधक खुद को जान लेता है, सत्य को जान लेता है। तो इस मार्ग पर चलें, खुद को जानिए। धीरे धीरे पता चलता है कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। हम तो बिना किसी कारण के ही खुद को कर्ता मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। तो धीरे धीरे अहंकार गिरना शुरू हो जाता है। महसूस होने लग जाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं। ये सृष्टि है जो पल पल परिवर्तनशील है, और एक वो परम चेतना है जो सदा से ही है। बाकी जो कुछ भी देख रहे हैं ये तो एक दृश्य है, पल पल बदली हो रहा है। धीरे धीरे इसको, इस सब कुछ को साधक है जो वो जान लेता है और मुक्त हो जाता है। अभी मेरा कोई कष्ट नहीं, मेरा कोई दुख नहीं। जब मैं ही नहीं हूँ तो फिर क्या दुख है, क्या कष्ट है? फिर कुछ भी नहीं। जब तक मुझे लगता है कि मैं हूँ तब तक जीवन में कष्ट है, दुख है। दोस्तों, अगली सत्संग में फिर मिलते हैं। तब तक सभी मित्रों को जय गुरुदेव।